देखिए अमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है और इसका सबसे ज़्यादा स्वागत अगर कहीं होगा तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों का होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे फ़ायदा होगा। जम्मू कश्मीर की जो सरकारें हैं उन्होंने हमेशा इसका सपोर्ट किया है और ये मांग करते आ रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो इंडस्ट्री वाटर टेरिटरी की वजह से होने वाली जो भरपाई है वो 4 नए पावर प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं चिनाब पर, उसमें कम से कम 20,000 बिजली की कैपेसिटी जो है पैदा हो सकती है, जबकि इस समय हमारे पास 3,000 मेगावाट की कैपेसिटी है। हमारे पास कुल 11 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से 7 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और 4 प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। और अगर ये सब चीज़ें जो है लागू होती है पूरी तरह से, इंडस्ट्री वाटर टेरिटरी का जो ये पानी है उसको सस्पेंड किया जाता है, तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो जम्मू कश्मीर को ही होगा। निसंदेह ही ये एक अच्छी खबर है जम्मू कश्मीर के लिए और सरकारें जो है वो इसका स्वागत कर रही है। और इसी तनाज़र में कल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी यह बयान दिया था, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के बीच में जो है लफ्ज़ों की एक जंग भी शुरू हो गई है कि इस वार के समय में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक राजनीति मुद्दा भी ये बनता जा रहा है। निसंदेह ही जो भारत सरकार की तरफ से तो मुख्यमंत्री अब्दुल्ला जैसा बता रहे हैं, मंजूर लगातार इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं कि भारत सरकार की ओर से जो लगातार ये बात निकलकर सामने आई है कि जो सिंधु जल समझौता है उसको स्थगित करने के बाद जितना पानी होगा उसका इस्तेमाल भारत में खास तौर पे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किया जाएगा। वैसे ही जम्मू कश्मीर में तुलबुल प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने को लेकर भी अब एक बार फिर से मांग उठी है, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर के सीएम और पूर्व सीएम दोनों आमने सामने हैं। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। उमर ने इसे जम्मू कश्मीर के लिए जरूरी बताया तो महबूबा ने पानी रोके जाने पर सवाल खड़ा कर दिया। उसके बाद दोनों के बीच जमकर यह जुबानी जंग शुरू हुई। तो पानी को लेकर इस वक्त उमर अब्दुल्ला जहां सरकार के समर्थन में खड़े हैं और कह रहे हैं कि सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद जो पानी बचा है वो पानी जम्मू कश्मीर के आवाम को मिले, जिसकी मांग लगातार की जा रही थी। दूसरी तरफ इसके उलट महबूबा मुफ्ती जो कि एक्स सीएम है जम्मू कश्मीर की, वो कह रही हैं कि पानी को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए, पानी को लेकर किसी भी तरह से पाकिस्तान को ना तरसाया जाए। और यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला आमने सामने हैं। सबसे पहले उमर अब्दुल्ला ने तुलबुल प्रोजेक्ट को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से नॉर्थ कश्मीर में एक प्रोजेक्ट रुका हुआ था कि वुलर लेक पर यह बना तुलबुल नेविगेशन बराज पर काम शुरू कर देना चाहिए। अगर तुलबुल परियोजना पूरी हो जाती है तो इससे झेलम का इस्तेमाल नौका वाहन के लिए करने के लिए मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा। तो एक तरफ आप जहां देख रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती दूसरी तरफ कह रही हैं कि दोनों देशों को एक कदम पीछे लेकर सिंधु जल समझौता है उसको एक बार फिर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि इससे आम लोगों की जिंदगी खराब होगी, आम लोगों की जिंदगी पर असर पड़ेगा, यह कहा जा रहा है। और इसका हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए, यह कहना है महबूबा मुफ्ती का। तो एक तरफ जो मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, उनका यह मानना है कि तुलबुल प्रोजेक्ट के शुरू होने से, इंडस वाटर ट्रीटी के खत्म हो जाने से जहां आवाम को, भारत की आवाम को, जम्मू कश्मीर के आवाम को फायदा मिलेगा, तो वहीं पर महबूबा मुफ्ती यहां पर दुश्मन देश की हिमायती बनकर सामने आ रही हैं। और यह वजह है कि दोनों सियासी नेता आपस में भिड़ गए हैं। महबूबा के इस बयान का उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर जवाब भी दिया है। जम्मू कश्मीर के सीएम ने लिखा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस स्थिति में लोकप्रियता पाने के लिए और सीमा पर बैठे कुछ लोगों को खुश करने के लिए अपनी अंधी लालसा के कारण आप यह मानने से इनकार कर रही हैं कि सिंधु जल संधि जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के साथ सबसे बड़ा ऐतिहासिक विश्वासघात था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हमेशा इस संधि का विरोध किया है और आगे भी करते रहेंगे। यह कहना है यहां पर उमर अब्दुल्ला का, जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के। उन्होंने महबूबा मुफ्ती को जवाब दिया है। दरअसल साल 1987 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तुलबुल नेविगेशन बैराज प्रोजेक्ट, और पाकिस्तान के विरोध की वजह से, क्योंकि सिंधु जल समझौता था, इसे रोक देना पड़ा था और इसका खामियाजा यहां पर झेलना पड़ा आम लोगों को। वुलर झील के मुहाने पर यह स्ट्रक्चर बना हुआ है ताकि वुलर झील के अंदर पानी लाया जा सके। झेलम नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करने का एक मकसद था तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट। अब नौका परिवहन, जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण में काफी फायदा इसके लिए मिलता, लेकिन पाकिस्तान की ओर से जो बाधा दी जा रही थी, जिसके चलते ये वुलर लेक पर जो प्रोजेक्ट बना हुआ है उसे स्थगित करना पड़ा है।